नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैथ्स पेडागॉजी के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हमको चर्चा करनी है ताकि हमारी बढ़िया तरीके से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो जाए और टेस्टिंग हो जाए, जिसकी सहायता से हम यहाँ पर यह अनुमान लगा पाएँ कि यदि हमको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में गणित से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आते हुए दिखाई दे तो हमारे प्रश्न जो है वो छूटे नहीं, अर्थात गलत नहीं हो, और माइनर से जो बातों के साथ यहाँ पर जो प्रश्न सही और गलत होता हुआ दिखाता है उसके बारे में जो है अपने को कहीं ना कहीं डिस्कशन करना है। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर आया कि किसी गणितीय संकल्पना की परिभाषा देना किस प्रकार का उद्देश्य है। अब यहां पर आपको जो है कीवर्ड पकड़ने लायक है आपके पास वो ये, और ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार हमको इसमें जजमेंट लगाना है कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार ये जो है वो आपके पास यहां पर नॉलेज का हिस्सा है, ये जो है आपके पास यहां पर एनालिसिस का हिस्सा है, या फिर जो है ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग वाला हिस्सा है या एवोल्यूशन वाला है। तो हम यहां पर जब इसका डिस्कशन अगर करते हैं ब्लूम के टैक्सोनॉमी को देखते हो, और जब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन सारे बिंदुओं को जब आप अलग अलग करते हो और उनमें जब आपकी क्रियाएं डिसाइड होती है तो उसकी क्रियाओं के हिसाब से जो है आपका उत्तर क्या होगा। फास्ट आंसर जो है वो कीजिए, क्या होना चाहिए इसका उत्तर। ओके, तो जब अगर हम यहां पर देखें तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। वो क्या है, तो वो है आपके पास यहां पर बी, जिसके अंदर जो लिखा हुआ है वो है आपके पास यहां पर ज्ञान। ठीक है, फिर यहां से जब अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो उसने कहा कि प्रश्नावली डेज डेज का लिखित रूप है, अर्थात यहां पर प्रमापीकृत साक्षात्कार का लिखित रूप है, या फिर हमारे पास अप्रमापीकृत साक्षात्कार का लिखित रूप है, या फिर साक्षात्कार अनुसूची है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस की जो है बात करता हुआ दिखाई दे रहा है वो। तो ये जो आपके पास यहां पर आया कि प्रश्नावली, तो आपको ये दिमाग में लेना है कि जब अगर हम साक्षात्कार की बात करते हैं तो साक्षात्कार में क्या करते हैं। तो साक्षात्कार में भी जो है हमारे पास यहां पर प्रश्न रहते हैं, लेकिन वहां पर हम बात करें तो वहां हम ओरली बात करते हैं। तो इसलिए उसने जो है यहां पर बात की कि जब भी अगर हम यहां पर प्रश्नावली की अगर बात करते हैं तो प्रश्नावली में आपको पता है कि जब आप क्वेश्चंस बैंक तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं उन प्रश्नों की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, या उसका डिफिकल्टी लेवल, या उसका डिस्क्रिमिनेशन लेवल, या फिर जो इसके मानक है नॉर्म्स जो है वो आप तैयार करते हैं। जब अगर आप किसी प्रकार की ये सारी बातें जब अप्लाई कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता हुआ दिखाई देगा कि आप लोगों ने जो इसका उत्तर दिया वो क्या था। अब यहां पर इसका जो सही उत्तर है वो है आपके पास ए वाला, जिसमें हमें कहते हैं कि जो हमारे पास साक्षात्कार होता है। प्रमापीकृत का मतलब जब भी कभी ये शब्द आ जाए इसका मतलब ये समझोगे कि जो हमारे सामने यहां पर मटेरियल आया है उसका रिलायबिलिटी निकला है, उसका वैलिडिटी निकला है, उसका जो है वहां पर डिफिकल्टी लेवल, डिस्क्रिमिनेशन लेवल, उसके नॉर्म्स जो है वो सब सारी चीजें बन करके आया है, तब हमारे सामने जो है वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दिया। फिर यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो उसने कहा कि मापन तथा मूल्यांकन के उपकरण हैं। जब अगर हमको मेजरमेंट करना हो, जब हमको एवल्यूशन करना हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से यहां पर कौन सा उपकरण होगा। तो उसने कहा कि क्या मापन तथा मूल्यांकन में अनुसूची है। आप अपने आंसर अगर पढ़ लिया हो तो जल्दी से जो है करते जाइए। फिर यहां पर बी प्रश्नावली, सी निर्धारण मापनी, और डी जो है उपरोक्त सभी। तो जब अगर आप यहां पर इसको देखोगे तो अनुसूची की भी जरूरत पड़ती है, शेड्यूल की भी जरूरत पड़ती है, प्रश्नावली की भी जरूरत पड़ती है, राइटिंग स्किल्स जो होती है इसकी भी जरूरत पड़ती है। राइटिंग स्किल का कॉन्सेप्ट का मतलब यहां पर यह होता है कि जैसे मान लो अगर आपके पास यहां पर कोई एक स्टेटमेंट आया कि कक्ष में एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, उसने कहा पूर्णतः सहमत, फिर यहां पर कहा अनिश्चित और सहमत। तो ये तीन बिंदु जो आपके पास है इसमें आप रेटिंग लगाओगे। तो ये निर्धारण मापने का मतलब होता है यहां पर किसी पॉइंट पर रेटिंग देना कि आप स्ट्रांगली एग्री हैं, या जो है आप यहां पर अनडिसाइडेड हैं, या फिर जो है स्ट्रांगली डिसएग्री में जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट होता है निर्धारण मापनी में। तो कभी कभी यहां पर इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने आते हुए दिखाई देते हैं, जिसका उत्तर जो है अगर आपने यहां पर सब लोगों ने दिया है तो उसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा, तो वो है आपके पास यहां पर डी। फिर अगला और एक बढ़िया प्रश्न कि गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक हैं।
स्टूडेंट है, त्रुटियां करेगा, जो सीखेगा वो त्रुटियां करेगा, ये तय है। और यदि गलतियों से जो घबरा गया जो स्टूडेंट, जिंदगी के मोड़ पर वो कभी जो है वो सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए यहां पर कि गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने के लिए क्या आवश्यक है, तो पहला उसने कहा कि बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना। दूसरा उसने दिया कि बच्चों को गणित चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना। तीसरा दिया कि बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। और चौथा दिया ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से उत्तर कीजिए कि इसमें जो है यहां पर त्रुटियों का विश्लेषण अगर करना है तो वो आपके पास यहां पर पॉइंट क्या जाता हुआ दिखाई देगा। 99% लोगों का दिया गया जो उत्तर है वो सही है और वो टाइटल आपके पास यहां पर क्या है, डी। नेक्स्ट प्रश्न, गणित विषय के शिक्षक द्वारा आगमन विधि में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को सबसे पहले किया जाता है। अब हमारे पास यहां पर इंडक्शन मेथड आई। इस इंडक्शन मेथड को अप्लाई करने की अगर बारी आती है तो इस इंडक्शन मेथड को अप्लाई करने की यदि बारी आती है तो सबसे पहले टीचर जो है वो क्या करेगा, तो उसने कहा नियम बता देगा सबसे पहले। बी ऑप्शन है उदाहरण देगा सबसे पहले। सी ऑप्शन है सिंथेसिस करेगा, उसको इकट्ठा करेगा। और चौथा जो पॉइंट आपके पास यहां पर इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा आपका? तो यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि जब अगर हमारे पास आगमन विधि आती है, इंडक्शन मेथड आता है, तो इंडक्शन मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम यहां पर जो काम करते हैं वो काम करते हैं यहां पर उदाहरण देना। क्योंकि आगमन विधि में पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरण की सहायता से हम यहां पर नियम पर, परिभाषा पर या सामान्यीकरण पर जाकर के जो है खड़े होते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, बी। अगला प्रश्न, कक्षा 5वीं में आराध्या गणित पढ़ा रही है। वह बच्चों से मौखिक प्रश्न अधिक से अधिक पूछती है। ठीक है, मौखिक प्रश्नों को पूछने से बच्चों को होने वाला लाभ क्या होगा? तो उसने ये कहा कि नंबर 1, गणित मौखिक प्रश्नों से याद हो जाता है। क्या इसलिए जो है वो यहां पर मैथ्स का टीचिंग हो रहा है, या फिर मौखिक गणित द्वारा छात्रों में विचार शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास होता है? और तीसरा पॉइंट कि गणित में लिखित कार्य आवश्यक नहीं है। और चौथा जो है वो है आपके पास यहां पर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। जब भी अगर आपको इस प्रकार की आइडियोलॉजी के अंतर्गत कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो इनका उत्तर जो है बड़ा सोच समझ करके आपको देना पड़ेगा। आप लोगों ने जो है इसमें से यहां पर मैक्सिमम लोगों ने जो इसका उत्तर किया है वो यहां पर सही है, और वो है आपके पास यहां पर बी। क्योंकि ये जो पॉइंट आपके पास आ गया विचार शक्ति वाला, और एक पॉइंट जो है वो आपके पास यहां पर आ गया तर्क शक्ति वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, गणित की परीक्षा सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? मतलब मैथमेटिक्स की जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में यहां पर क्या किसी प्रकार की सुधार की जरूरत है? तो वो कहता है कि नंबर 1, लिखित परीक्षा में सुधार किया जाए। नंबर 2 या बी, मौखिक परीक्षा में सुधार किया जाए। और नंबर सी, परीक्षा संचालन में सुधार किया जाए। और नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगर हम आज की परिस्थिति में आकर के खड़े हुए हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है आपके पास यहां पर लिखित, मौखिक और परीक्षा का जो संचालन संबंधी जो टाइटल होता है उनमें यहां पर सभी में सुधार की जरूरत पड़ती है। जो आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका उत्तर जो है वो सही दिया है। फिर यहां से आगे बढ़े तो वेरी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस कि गीति का गणित की अध्यापिका है, वह प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में गणित पढ़ाती है। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय सबसे पहले वह बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती है, यह तरीका दर्शाता है। जल्दी से उत्तर कीजिए। नंबर 1, इंडक्टिव अप्रोच। नंबर बी, डिडक्टिव अप्रोच। नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। और नंबर डी, बिहेवियरल अप्रोच। इसमें से जो है वो यहां पर किस अप्रोच को जो है वो फॉलो अप करती हुई दिखाई दे रही है? ऐसे प्रश्न जब अगर आपके पास यहां पर आते हैं
तो आपको उसका जो है मेन थीम पर पहुंचना पड़ेगा। और प्रश्न में जो आपके पास यहां पर आइडेंटिफिकेशन जो सिंबल है, वो आइडेंटिफिकेशन सिंबल जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, तो ये टाइटल आपके पास आया कि यदि अध्यापिका ने बोर्ड पर जाकर के सबसे पहले सूत्र, बोर्ड पर जाकर के सबसे पहले नियम, बोर्ड पर जाकर के सबसे पहले सिद्धांत अगर दे ही दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि यह अध्यापिका जिस वे से जिस रास्ते से जाना चाहती है वो है आपके पास यहां पर डिडक्टिव अप्रोच, जो आप लोगों ने यहां पर उत्तर कई सारों ने जो है इसमें किया है। क्योंकि क्या किया, नियम पहले बता दिया, और जब नियम पहले बता दिया तो उसका अप्रोच जो है वो जाने का हो गया, क्योंकि पहले उदाहरण बताती तो इसका मतलब होता कि वो जो है यहां पर इंडक्टिव अप्रोच को अप्लाई करती, लेकिन उसने पहले यहां पर सूत्र लिख दिया और फॉर्मूला गणित का लिखने के बाद में जो अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करती है, तो इसका मतलब है कि नियम, सूत्र, सिद्धांत, सामान्यीकरण पहले डिस्कस हो गया, अब उसके बाद जो है वो यहां पर अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहती है, तो इसका उत्तर जो है वो क्या रहेगा यहां पर, बी, निगमन अप्रोच। अगला, गणित में उपलब्धि परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। गणित के अंदर यहां पर अचीवमेंट टेस्ट क्यों लिया जाता है, इसका क्या जो है वो हमारे पास पर्पज है। तो पहला उसने कहा कि अध्यापन कार्य में सुधार लाना। आप अपना उत्तर करते जाइए। बी, शैक्षिक स्तर को बनाए रखना। सी, प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करना। और डी, उपयुक्त सभी। अब यहां पर बड़ा सोचने वाला पॉइंट है, अध्यापन कार्य में सुधार लाना। आंसर है यस, क्योंकि कक्ष में बैठा हुआ आपका विद्यार्थी यदि आपके क्राइटेरिया को प्राप्त अगर नहीं कर पा रहा है, तो ये जो बोर्ड पर जो डाइस पर खड़ा है इसको भी अपने पढ़ाने के तरीके जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो पहला तो पॉइंट यस, शैक्षिक स्तर को बनाए रखना कि एजुकेशनल लेवल जो इसका है 80 वाला 90 वाला, इसको जो है कहीं ना कहीं बनाए रखना है। प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करना, डिफरेंट टाइप्स, जब कोर्स में यहां पर एडमिशन होता है तब उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर इसकी जरूरत होती हुई दिखाई देती है, तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा, डी। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण का निर्माण विद्यार्थियों की डेज को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण इट मींस आपके पास जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट को, गणित जब अगर यहां पर किसी अध्यापक के द्वारा गणित पढ़ाया जा रहा है और उस मैथ्स में यहां पर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो क्यों करता है, क्या उसको जरूरत है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो पहला कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की सहायता से विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है विद्यार्थी के कॉन्टेक्स्ट में। बी, विद्यार्थी की कमजोरियों का पता चलता है। सी, पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। और डी, ए एवं बी दोनों। कीजिए जल्दी से उत्तर। जब अगर आप यहां पर इसकी अगर बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब भी कभी डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात हो, निदानात्मक परीक्षण की अगर बात हो, तो इसका मतलब आप ये लगाना कि आपके ऊपर एक कोई क्वेश्चन पेपर अप्लाई हो रहा है और उस क्वेश्चन पेपर की सहायता से आपकी दो चीजों का बहुत बेहतरीन तरीके से पता चलेगा कि आप जो है वो कौन कौन से पॉइंट पर बहुत मजबूत हैं, आप कौन कौन से पॉइंट पर बहुत कमजोर हैं। इन दोनों ही बातों का पता जो है वो इससे लगता है। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा। वो क्या है, तो उसने कहा कि डी, जिसके अंतर्गत हम ए एवं बी दोनों बिंदुओं की बात करते हैं। फिर अगला पॉइंट कि निबंधात्मक प्रश्नों का प्रकार नहीं है, ऐसे टाइप के जो है क्वेश्चंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्न, सेकंड इज व्याख्यात्मक प्रश्न, थर्ड इज आलोचनात्मक प्रश्न और डी जो है वो आपके पास यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जल्दी उत्तर कीजिए फास्ट, क्योंकि आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर यहां पर पता है। वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव मोड में चले गए तो एज ए टाइप में चले गए, व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लंबा प्रोसेस की सहायता से उसको समझा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं
कभी कभी यहाँ पर कुछ क्रिटिसाइज वाले हमारे पास जब थ्योरम्स आते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर एक कहते हैं कि इसका जो उत्तर है वो क्या है, तो वो है आपके पास यहाँ पर डी वाला, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आता हुआ दिखाई दिया। फिर वेरी वेल कॉन्सेप्ट, भारती कक्षा 4 की छात्रा है, वह गणित विषय में कमजोर होने से प्रतिवर्ष अनुत्तीर्ण हो जाती है। ठीक है, आप अध्यापक हैं तो आपका भारती के प्रति आवश्यक कार्य क्या है? तो उसने ये कहा कि जब अगर हम यहां पर अध्यापक हैं तो एक अध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पहला, उसे सभी बच्चों के सामने मेज पर खड़ी कर देंगे। बी, उसे स्कूल से निकाल देंगे। सी, उसके माता पिता को बुला करके उसकी शिकायत करेंगे। एक अच्छा अध्यापक वो है कि उसके पास जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको जो है वो निकाले, उसकी जो कमजोरी है उसको निकाले और उसको रिमूव करने के लिए सुझाव दे, उसका मजाक नहीं बनाना है। तो यहाँ पर पॉइंट आए कि उसको मेज पर खड़ी कर देने से ये कभी जो है वो यहाँ पर गणित की समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा। स्कूल से निकाल देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और माता पिता को बुला करके उसकी शिकायत करना, इसका मतलब है कि आप प्रोजेक्टिव टाइप के व्यक्ति हैं। आपको जो है आपके सामने अगर समस्या आई तो यहाँ पर उसने कहा कि यह देखेंगे कि भारती किस क्षेत्र में कमजोर है, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे कि यदि भारती आप इन तरीकों का अप्रोच कर लो कि यदि हो सकता है कक्षा में नहीं आ रहा है तो मॉड्यूल पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो इस बुक्स को फॉलो अप कर लो। तो जब अगर यहां पर ऐसे या ट्यूटोरियल लगा लो, इस प्रकार की जब अगर कोई फैसिलिटी एज ए फैसिलिटेटर के रूप में अगर ये काम करेगा तो वो ज्यादा बेटर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहां से अगली तरफ अगर हम चलें तो इसका उत्तर जो है वो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? तो यहां पर उन्होंने कहा कि ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच सही नहीं करते। तो निबंधात्मक प्रश्नों में यहां पर ये वाली बात तो अलग है, क्योंकि लेखन कौशल तो पता चलता है, उसने नहीं कर दिया। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता की कमी होती है। आप अपना उत्तर कीजिए। इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है और डी इनमें से कोई नहीं। यहां जब अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास आता हुआ दिखाई देगा कि निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि रिलायबिलिटी यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं उतनी नहीं होती जितनी हमारे पास यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में होती भी दिखाई देती है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉन्टेक्स्ट में जब हमारे पास यहाँ पर एटीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में जब हम अलग अलग होते भी दिखाते हैं तो सब अपने अपने हिसाब से वहां पर उसको जांचने का प्रयास करते हैं और उसका एफर्ट कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता जैसी कमी इसमें पाई जाती है। मूल्यांकन में नवाचार है तो उसने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटिव एवल्यूशन संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा समेटिव मूल्यांकन, तीसरा निकट संदर्भित मानक प्रकार के जो परीक्षण होते हैं जिसको हम यहां पर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो यहां पर पहले क्राइटेरिया डिसाइड करके फिर उत्तर देने की वकालत करते हैं। टीचर को कहता है कि पहले आप क्राइटेरिया डिसाइड कर लो, फिर जो है आप अपनी बात यहां पर कक्ष में करो, तो हो सकता है कि इसकी सहायता से आप ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें यहां पर फॉर्मेटिव, समेटिव एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जैसे जो बातें आती हुई दिखाती है वो सब की सब बातें यहां पर फुलफिल होती है। तो इसका उत्तर आप में से अधिकतर लोगों ने दिया वो सही है, डी। अब बहुत जल्दी और फास्ट उत्तर देना। आप खुली पुस्तक परीक्षा के मुख्य लाभ हैं जो वर्तमान में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन कर दीजिए, कब तक नकलों को पकड़ते रहेंगे। तो उसने ये कहा कि खुली पुस्तक परीक्षा के मुख्य लाभ क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया कि रटंत स्मरण के स्थान पर बौद्ध शक्ति का उपयोग ज्यादा होगा यदि ओपन बुक एग्जामिनेशन में बैठा होगा तो। सेकेंड इज रटंत स्मरण के स्थान पर चिंतन शक्ति का उपयोग होगा।
क्यों? क्योंकि यहां पर ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत अगर वो एग्जाम देने आएगा तो उसको प्रश्न सारे के सारे जो है किसी बुक में से यहां पर मिलने वाले तो नहीं है। तीसरा, रटंत स्मरण के स्थान पर विश्लेषण शक्ति का उपयोग होगा, एनालिसिस जो है पावर का उसके उपयोग होगा। और चौथा ऑप्शन दिया वो है आपके पास यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। पावरफुल प्रश्न है, लीडिंग वाला प्रश्न है। प्रश्न जो है वो यहां पर टेट नामक एग्जाम के अंतर्गत इस प्रकार के मिलने की संभावना है, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना कि ओपन बुक एग्जामिनेशन से जो एग्जाम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो है वो आपका प्रश्न का उत्तर आता हुआ दिखाई देगा क्या कि यस, अंडरस्टैंडिंग यूज करेगा, यहां पर चिंतन शक्ति उसके यूज होगी और विश्लेषणात्मक पावर सब ही जो है, क्योंकि ये जो आपके पास यहां पर जब जनरल टाइप के एग्जाम लेते हैं तो कहीं से विद्यार्थी जो है रट करके आ जाता है और छाप देता है और हम ही कह देते हैं कि इसने इतना स्कोर प्राप्त किया, जो आमतौर पर यहां पर सही नहीं है। इसलिए इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, तो वो है आपके पास यहां पर उपर्युक्त सभी, जिसका उत्तर है आपके पास डी। ठीक है, तो इसलिए सभी इस कार्य में जाने वाले जो विद्वानों को या राष्ट्र निर्माण की कैटेगरी में खड़े होने वाले सभी भाई बंधुओं को आज के लेक्चर की बहुत बहुत बधाई और आज के दिन की भी बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।